नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी। आ जाइए, हम लोग आज देखेंगे अलंकार, और इसमें एक छोटा सा अलंकार का टॉपिक है जहाँ से प्रश्न जो है आपको बराबर जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। अलंकार का नाम है उल्लेख अलंकार। ठीक है, तो चलिए, मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उल्लेख अलंकार। आ जाइए। उल्लेख अलंकार का मतलब ये होता है कि हम जो है किसी वस्तु का कैसे कैसे उल्लेख करते हैं, कितने प्रकार से उल्लेख करते हैं, कई तरीके से उसको जो है समझाते हैं या उसको बताते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो जो लोग वीडियो में जुड़ चुके हैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हम लोग देखेंगे उल्लेख अलंकार। पहले तो इसको समझेंगे। उल्लेख अलंकार यह है क्या? उल्लेख अलंकार ये क्या है? तो सबसे पहले उल्लेख होगा किसी चीज का। जैसे मान लीजिए कोई कोई एक वस्तु है। ठीक है, कोई भी एक वस्तु है। ये एक वस्तु है, एक वस्तु है। इसको जो है एक व्यक्ति जो है ये बताता है कि इस वस्तु को बताता है। ठीक है ना। क्या बताता है तो ये वस्तु, चूंकि ऐसे नहीं, इस वस्तु को ये व्यक्ति क्या बताता है? ये कह, मान लीजिए सपोज दैट ये वस्तु जो है ओरिजिनल रूप में अगर देखा जाए तो कोई जो है ऊंट है। मान लीजिए ऊंट है, सपोज दैट वस्तु का नाम मैं ऊंटे रख देता हूं। ऊंट, वस्तु क्या रखे? ऊंट। ऊंट रख दिया। मान लो एक हमने शब्द यूज कर लिया, ऊंट। ठीक ना। ऊंट हमने बताया कि ऊंट है। चलिए भैया, ऊंट है। अब जो है यह व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं, जहाज है। रेगिस्तान का जहाज है ये कह सकता है। रेगिस्तान का जहाज कहा। फिर इसने कहा नहीं नहीं, ये जो है वीरान में या सूखे में या रेगिस्तान में, रेगिस्तान का सहारा है, ये भी कह सकता है। रेगिस्तान का एकमात्र साधन है। साधन भी कह सकता है। मतलब इसने कहा कि रेगिस्तान का जहाज है, फिर कहा कि एकमात्र साधन है। बात समझ में आ रहा है? रेगिस्तान के लोगों का अभिमान है। अब देखिए, ये रेगिस्तान का जहाज है तो कौन जहाज है? तो ऊंट। ये सब किसके लिए कह रहा है? किसके लिए कह रहा है? रेगिस्तान का जहाज किसके लिए कहा? ऊंट के लिए। यानी ऊंट को ही बता रहा है कि रेगिस्तान का जहाज है।
ऊंट को ही बता रहा है कि ये रेगिस्तान का एकमात्र साधन है, ऊंट को ही बता रहा है कि ये रेगिस्तान के लोगों का अभिमान है, ये ऊंट को ही। तो ऊंट को तमाम अलग अलग तरीके से उसको क्या कर रहा है, उसी का वर्णन कर रहा है, उसी का उल्लेख कर रहा है। बस में जब हम एक ही वस्तु का तरह तरह से उल्लेख करते हैं, बात समझ में आ रहा है। जैसे माता कहती है, कोई माँ है अपने बच्चे को कहती है हमार राजा हुआ, हमार सोना हुआ, बात समझ में। तो ये क्या है, उल्लेख ही है, उसका क्या हो रहा है, उल्लेख है। अभी तो एक गाना चला था कि कौन सा गाना था, हाँ, कि बबुआ हमार सीएम हुई हैं कि बबुआ हमार सीएम हुई हैं, जिला के कलेक्टर हुई हैं, नाना बबुआ डीएम हुई हैं हो। तो ये सब क्या है, ये बबुआ का ही उल्लेख हो रहा है, ठीक है ना। बबुआ का क्या हो रहा है, उल्लेख है। यानी एक ही चीज को कई चीजें से क्या कर रहे हैं हम, कभी ये बता रहे हैं, कभी ये बता रहे हैं, कभी ये बता रहे हैं, कभी ये बता रहे हैं। तो ये उसका उल्लेख है, यही उल्लेख अलंकार है। मेरी बात समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रहा है कि बबुआ पढ़ी लिखी के डीएम हुई हैं, जिला के कलेक्टर हुई हैं हो, नाना बबुआ सीएम हुई हैं हो, ई देशवा के पीएम हुई हैं हो। तो कभी जो है ई बबुआ के सॉरी, बबुआ के कब वो डीएम बनावत है, कब वो सीएम बनावत है, कब वो कलेक्टर बनावत है, जो भी है वो अलग वही चीज है, सेम, लेकिन कोई बात नहीं, शब्द तो अलग हो गया ना। कलेक्टर बनावत है, कब वो पीएम बनावत है, कब वो जो है पीएम बनावत है। तो ये जो भी बना रहे सब बबुआ के लिए ही तो आ रहा है ना, बबुआ के लिए आ रहा है। तो यहां उल्लेख अलंकार है, यहां क्या होगा, उल्लेख अलंकार होगा। मेरी बात समझ में आया। तो उल्लेख अलंकार की परिभाषा क्या होगी, थोड़ा सा उसको हम देखते हैं। उल्लेख अलंकार की परिभाषा, उल्लेख उल्लेख अलंकार उल्लेख अलंकार परिभाषा देखें, किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से जब एक या अनेक, कुछ भी हो सकता है, वस्तु का अनेक प्रकार से, मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक ही वस्तु का आप उल्लेख करेंगे, हो सकता है दो वस्तु हो, दोनों का उल्लेख कर रहे हों, तीन हो, तीनों का उल्लेख कर रहे हों, हो सकता है। तो एक भी वस्तु हो सकती है, अनेक भी वस्तु हो सकती है, लेकिन उल्लेख होगा अनेक प्रकार से। तो एक या अनेक वस्तु का जब एक या अनेक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख, उल्लेख यानी क्या, उल्लेख मतलब आप कंफ्यूज हो गए, उल्लेख यानी वर्णन किया जाए तो वहां उल्लेख अलंकार होगा। उल्लेख अलंकार होगा। मेरी बात समझ में आ गया, चीजें समझ में आई। कोई वस्तु है, उसका अनेक प्रकार से आप वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना, अनेक प्रकार से जब वर्णन करेंगे तब जो है वहां पर क्या होगा, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। जैसे अभी हमने एक गाना बताया कि गाना बड़ा चर्चित है कि पढ़ी लिख के बबुआ हमार दरोगा हुई हैं,
ना 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 आईएएस हुई है ना, आईएएस पीसीएस बबुआ हमार जिला के कलेक्टर हुई है ना है। अब फिर कहता है कि ना ना सीएम हुई हैं, देशवा के पीएम हुई है ना। तो जो भी ये उल्लेख कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उल्लेख कर रहा है, ये होने वाला कर रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि जैसे माँ बच्चे को जब लेती है तो वो कहती है कि हमार राजा हुआ, हमार राजा बाबू हुआ, हमार सोना बेटा है। तो इस तरीके से जो भी नामकरण करती है, जो भी उल्लेख करती है तो वस्तु एक ही ना, उसको तमाम प्रकार से ये है तो वो है तो वो है तो वो है, तो वो क्या है, उल्लेख करती है, उसका वर्णन करती है, तो वो क्या हो गया, उल्लेख हो गया। वही उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार में कुछ है नहीं, इसी को तो पहचानना है। यदि पहचान लिए तो उल्लेख अलंकार की पहचान हो गई, नहीं पहचान पाए तो नहीं होगा। अब पंक्ति में इसको मेन चीज है कि पंक्ति में कैसे पहचाने। तो आइए एक उदाहरण लिखते हैं और उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गुणीजन हितु, एक मिनट, थोड़ा सा मैं धैर्य रखेंगे, एक मिनट। हाँ चलिए रेडी हो जाइए। चलिए, तो एक उदाहरण है, आवाज जा रही है ना, चालू हो गया, हाँ ठीक है। तो आइए हम उदाहरण एक देते हैं आपके सामने। जैसे मैंने लिखा गुणीजन हेतु, गुणीजन हित, गुणीजन हित तू कल्पतरु, तू कल्प तरु, दुर्जन हित तू काल, दुर्जन हित तू काल। और है प्रजा हे तू सुरनाथ, थोड़ा सा मैं नीचे लिख दूं, थोड़ा जगह रहेगा तो कुछ बताने में भी सुविधा रहेगी। तो प्रजा हित सुरनाथ, प्रजा हित सुरनाथ, हेतु है, हेतु लिखते हैं। हित और हेतु में कोई अंतर नहीं है, वही बात है, हेतु सुरनाथ। ठीक है, लेकिन जैसे है वैसे लिखने का। तू पंक्ति है ना, हे जसवंत भुआल, हे जसवंत भुआल, ये पंक्ति है, इसमें अलंकार आपको समझना है। इसमें क्या करना है, आपको अलंकार समझना है। कह रहा है कि गुणीजन हित तू कल्पतरु, अदुर्जन हित तू काल, अप्रजा हे तू सुरनाथ तू, हे जसवंत भुआल। तो देखिए जो वस्तु है जिसका उल्लेख हुआ है वो है जसवंत भुआल, यानी राजा, राजा जसवंत। उल्लेख किसका हो रहा है, राजा जसवंत का। राजा जसवंत, यहां पर एक राजा जसवंत है, मान लीजिए एक राजा है। राजा जी जो है, जो महाराज हैं जसवंत जी, वो जो है जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो गुणीजन हैं, उनके लिए ये क्या है, तू, तू क्यों आया है,
तू जो है इसके लिए आया है, जसवंत भुआल के लिए। कह रहा है कि जो गुणीजन है, जो अच्छे लोग हैं, उनके लिए आप जो क्या है, आप जो हैं वो कल्पतरु हैं। कल्पतरु का मतलब क्या होता है? कल्पतरु हैं आप, क्या हैं? कल्पतरु हैं। ध्यान दीजिए, गुलाबी वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये उसका वर्णन किया गया है। तो जसवंत को कल्पतरु कहा गया है, और जसवंत को यहां काल भी कहा गया है, और जसवंत को सूरनाथ भी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 गो वर्णन है जसवंत भुआल के लिए। तो जसवंत भुआल जो है अच्छे लोगों के लिए कल्पतरु हैं। कल्पतरु का मतलब कि इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिससे इच्छा की पूर्ति होती है, जो चाहिए वो मिलता है। तो कह रहे हैं कि हे राजा जसवंत, आप जो है गुणीजन लोगों के लिए कल्पतरु हैं, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष है, ठीक है, उसके समान है। और दुर्जन, बुरे लोगों के लिए, जो बेकार लोग हैं, बेकार लोगों के लिए, दुर्जन लोगों के लिए आप काल हैं। काल हैं, यमराज हैं। बात समझ में आया? तो इनके लिए यमराज हैं। और देखिए कौन यमराज है? जसवंत। तो जसवंत एक जगह क्या है? कल्पतरु है, और एक जगह क्या बन रहे हैं? काल बन रहे हैं। और आगे देखिए, प्रजा हेतु सूरनाथ, और प्रजा के लिए आप जो है बिल्कुल इंद्र हैं। बात समझ में आए? प्रजा के लिए आप क्या हैं? प्रजा के लिए इंद्र हैं। मेरी बात समझ में आया? चीजें समझ में आ गई? तो यहां पर जो है राजा, तू जो शब्द आया है, ये तू जो आया है, तू का मतलब ही है यही जसवंत कि गुणीजन हित तू कल्पतरु। हे राजा जसवंत, तू जो है अच्छे लोगों के लिए कल्पतरु है, और दुर्जन लोगों के लिए तू काल है, और प्रजा के लिए सूरनाथ है। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से वर्णन किया गया है। तो राजा जसवंत का 3 प्रकार से वर्णन किया गया है। इनका उल्लेख जो है कल्पतरु के रूप में, काल के रूप में और सूरनाथ के रूप में हुआ है। इसीलिए यहां पर क्या है? उल्लेख अलंकार हुआ। ठीक है, कौन सा अलंकार बनेगा? उल्लेख। उल्लेख कि राजा जसवंत गुणी जन के लिए कल्पतरु हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा बचवा डीएम हुई हैं, तो ई जसवंत जो है अच्छे लोगों के लिए कल्पतरु हुई हैं, अब बुरे लोगों के लिए काल हुई हैं हो, आई प्रजा के लिए सूरनाथ बनी है हो। ठीक ना? तो यहां पर क्या है? उल्लेख हो गया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखिए, कौकह नर नारायण। एक उदाहरण देखिए, कह नर नारायण। कह नर नारायण, कोई बात नहीं, न है तो मैं भी नौवे लिख देता हूं, और भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कविता का मांग ऐसे ही है तो वैसे ही लिखता हूं। हरिहर को, हरि हर को, हरिहर को कह नर नारायण, हरिहर को। ठीक है ना? बात स्पष्ट हो रही है। को कह बिहरत, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं, जगह रहेगा तो लिखने का काम आएगा। को कह विहरत, को कह बिहरत, बन मधु मन सिज दो, बन मधु मन सिज दो, मन सिज दो। अब यहां समझिए, कह रहे हैं कि को कह नर नारायण, केहू जो है नर नारायण कहेला। ध्यान से समझिएगा, कलर मैं चेंज कर रहा हूं। केहू जो है इनके नर नारायण कहेला, आ केहू जो है हरिहर कहेला, आ केहू जो है मधु आ मनसिज कहेला।
के कहेला ये तो पते ना चलल है कि ना। के कहेला लोग जो है, यानी कुछ लोग जो है नर नारायण कहेला, और कुछ लोग जो है हरिहर कहेला, और कुछ लोग जो है मधुमंसिज कहेला। कि वन में बिहरत, ये दोनों लोग मधु और मनसिज है। दो माने दोनों लोग, एकर मतलब कि दो लोग है, एक लोग के नर कहल जाता है, एक लोग के नारायण कहल जाता है, एक लोग के हरि कहल जाता है, एक लोग के हर कहल जाता है। यानी दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति कौन है? तो ध्यान दीजिए, वो दो व्यक्ति हैं राम और लक्ष्मण। ठीक है, राम लक्ष्मण, ठीक है ना। राम लक्ष्मण, थोड़ा यहां से हटाते हैं, इनको ऊपर लिख देते हैं, यहां जगह रहेगा तो यहां लिखेंगे। तो यहां पर कौन है? ये दो व्यक्ति कौन है? एक है राम है, और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण हैं। एक बार जो है कहीं गए, ठीक है, वन में सीता जी के यहाँ जनकपुरी में पहुंचे थे। वहां की जब लोग देखे तो कुछ लोग कहने लगे कि ये तो नर और नारायण लग रहे हैं, वो है राम नर हुई हैं, आई नारायण हो। आ केहू कहलस कि ना ना, ई हरि हुआ बड़का, आ छोटका हर हुआ। हर मने शिव हुआ, आ हरि मने विष्णु हुआ। यानी राम विष्णु हुआ, आ ऊ जो है शिव हुआ। ऐसे कहा गया, वो हरि हैं, ये हर हैं। अच्छा भैया ठीक है। फिर क्यों का कहता? ना ना, ई मधु हुआ, आई मनसिज हुआ, जो वन में बिहरत हैं। बात समझ में आ रहा है? तो किसके लिए कहा गया? राम लक्ष्मण के लिए। राम लक्ष्मण के लिए ये बात कही गई। तो कोई जो है कह रहे हैं कि कोई अलग अलग लोग जो है अलग अलग इनका वर्णन कर रहे हैं, इनका अलग अलग उल्लेख कर रहे हैं कि ये दोनों नर नारायण हैं। तो एक ठुआल तो कहला ना 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 ना, गलत गलत, ये हरि और हर हैं। तो को कहलस, यानी कुछ दूसरे जो लोग हैं वो कहलस कि ई कह बिहरत वन, ई वन में जो बिहरत है, जो घूमत है, ई मधु और मनसिज दोनों जो है मधु और मनसिज हैं। एक मधु है, एक मनसिज है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में आई आप लोगों को। तो इस तरीके से राम और लक्ष्मण का उल्लेख किया गया है। पकड़ लेंगे आप लोग, उदाहरण है कि आप लोग दिमाग में सेट करिए, यही उदाहरण आएगा, ऐसा ही आ जाएगा। तो ध्यान देना है, नर नारायण, हरि और हर, मधु और मनसिज। ठीक है ना। ये राम लक्ष्मण के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग इनको नर नारायण कह के उल्लेख करते हैं, इनका उल्लेख नर नारायण के रूप में करते हैं, कुछ लोग हरि और हर के रूप में करते हैं, कुछ लोग मधु और मनसिज के रूप में करते हैं। ठीक है, आ जाइए अगला और एक दो उदाहरण आप लोगों को दिखा दूं। एक दो और उदाहरण, जैसे यह मेरी गोदी का शोभा, यह मेरी गोदी का शोभा, यह मेरी गोदी की शोभा, की शोभा, और घनी घटा की उजियाली, घनी घटा की उजियाली, घनी घटा की उजियाली, दीप शिखा है अंधकार की। हाँ ठीक है, दीप शिखा है अंधकार की, दीप शिखा है अंधकार की, पतझड़ है पतझड़ की हरियाली, है पतझड़ की हरियाली,
अब देखिए, एक माँ है अपनी, उसकी एक लड़की है, वो अपनी लड़की को, छोटी सी बच्ची है, उसको कहती है, किसका उल्लेख है? यह का उल्लेख है। यह कौन है? यह जो है इसी का उल्लेख है। ये कौन है? एक छोटी बेटी है, ठीक है ना। तो ये कौन है? बेटी है, छोटी सी बच्ची है। उसकी माँ कहती है कि यह जो मेरी बेटी है, उसके लिए कह रही है कि यह मेरी गोदी की शोभा है। तो पहला उल्लेख ये हुआ कि ये गोदी की क्या है? शोभा है। पहला उल्लेख तो ये हुआ कि गोदी की शोभा है, पहला उल्लेख हुआ। और दूसरा कहती है कि घनी घटा की उजियाली है। दूसरा उल्लेख ये हुआ कि जब खूब घनघोर बादल छाया रहे तो उसमें जो उजियाली आती है और जो प्रकाश देती है, वही है ये मेरी बेटी। मेरे जीवन में जब अंधकार होगा तो यही उजियाली है, प्रकाश बनेगी, अर्थात घनी घटा की उजियाली है। फिर कहती है कि अंधकार की ये दीप शिखा है। अंधकार की ये क्या है? दीप है, दीप शिखा है। तो अंधकार की क्या है? दीप शिखा है। तो जो ग्रीन कलर से कर रहा हूं वो अपनी पुत्री के लिए ये वर्णन कर रही है, ठीक है, उल्लेख में आया हुआ शब्द है। फिर कह रही है कि पतझड़ की हरियाली है। ये मेरी बेटी जो है, ये मेरे जब पतझड़ का समय आएगा, जब मेरे गिरने का समय आएगा, मेरे नष्ट होने का समय आएगा, तो उस समय की ये मेरी हरियाली है। बात समझ में आया? मेरी बेटी मेरी गोदी की शोभा है, घनी घटा की उजियाली है, दीप शिखा है अंधकार की, और पतझड़ की हरियाली है। मेरी बेटी मेरी गोदी की शोभा है। बात समझ में आया? तो ये देखेंगे यहां पर उल्लेख अलंकार है। क्या है? उल्लेख अलंकार है, ठीक है, उल्लेख अलंकार है। तो इस तरीके से उम्मीद है आप लोग पहचान लेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम आधा घंटा हो गया है इतना ही 3-4 उदाहरण करने में ही, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे उल्लेख अलंकार को आसानी से। इसी तरीके से है, जब भी कोई नायक जो है नायिका की खूबसूरती का तारीफ करता है, ठीक है, कि तू कमल हऊ, ठीक है, आकाश का जो है चांदनी हऊ, तो ये सब क्या है? ये उल्लेख में आएगा। जो भी तारीफ में आप फेंकते हैं, ठीक है ना तो जो भी आप तारीफ में फेंकते हैं, ठीक है, 3-4 गो, वो सब क्या है? उल्लेख में आएगा। बात समझ में आया? उल्लेख में आएगा। बात समझ में आ रहा है? सोना बाबू जो भी आप बोलते हैं, ये भी सब उसी में जाएगा, उल्लेख में। तो ये उल्लेख अलंकार हो गया। मेरी बात समझ में आ गया? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल।